नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान। आपको बता दें कि हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जेटेट का आयोजन का। और जेटेट के आयोजन को लेकर हम लोग को बहुत सारे परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जेटेट का आयोजन होगा। लेकिन आखिरकार फिर बाद में जेटेट के आयोजन के लिए नियमावली संशोधित करके नियमावली को प्रस्ताव कर दिया गया है। तो जानते हैं हम लोग नियमावली को विस्तार पूर्वक क्या कहती है 2022 की इस जेटेट का आयोजन होने वाले पहले नियमावली में। तो उसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है जेटेट में। जैसे कि जो जेटेट का आयोजन होता था उसे पहले 7 साल वैलिड माना जाता था, लेकिन अब इसे आजीवन कर दिया गया है। उसके बाद कुछ फिर परिवर्तन है जो हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे आगे। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख गोपनीय विषय है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में जानते हैं हम लोग इसे विस्तार पूर्वक। आपको बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अधिसूचित होने के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता परखने हेतु एक परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अधीन अलग से कोई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली गठित नहीं थी। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित के आलोक में राज्य में वर्ष 2013 एवं वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जब से अलग हुआ है, यानी 2000 ईस्वी के बाद 2013 और 2016 में 2 ही बार जेटेट का आयोजन किया गया है। उसके बाद अब 2022 में होने वाला है। देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या बदलाव लाया गया। फिर दूसरा नंबर, शिक्षक नियुक्ति एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रकृति भिन्न भिन्न है। शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मात्र एक अर्हता परीक्षा है, जिसका आयोजन एक निश्चित समय पर लगातार किया जाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेटेट का आयोजन करना मतलब जेटेट पास करना मतलब ये नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि एक अर्हता परीक्षा है, जो कि एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक साल इसका परीक्षा आयोजन करना था, लेकिन कुछ कारणवश प्रत्येक साल न होकर अभी तक मात्र 2 बार हुआ है और ये तीसरी बार होनी है। जानते हैं इसे आगे। एवं नियुक्ति नियमावली के द्वारा आवश्यकता होने पर शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसके कारण झारखंड सरकार में अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का गठन किया जाना अनिवार्य था। इसके साथ ही एनसीटीई की अधिसूचना संख्या NCTE रेगू 012/16/2018 दिनांक 28/6/2018 द्वारा कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों पद पर नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित को भी कतिपय शर्तों के अधीन योग्य माना गया है। उक्त पृष्ठभूमि में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित की कंडिका 4 में अपेक्षित आवश्यक संशोधन के मद्देनज़र झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 का गठन अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिमान्यता आजीवन कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षक पात्र परीक्षा के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत किया जाना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग विस्तार पूर्वक वर्तमान प्रावधान और प्रतिस्थापित प्रावधान। वर्तमान प्रावधान में है
बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, प्रश्नों की संख्या 20, पूर्णांक 20। फिर इसी प्रकार उर्दू शिक्षक के लिए है, अंग्रेजी शिक्षक के लिए है, हिंदी शिक्षक यानी भाषा शिक्षक के लिए, तथा क्षेत्रीय पर और जनजातीय पर। और यहाँ को देख सकते हैं आप, आपको बता दें कि सिलेबस में थोड़ा बहुत परेशानी तो होगा और परिवर्तन किया गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यानी सीडीपी में 20 प्रश्न पहले भी थे, अभी भी प्रश्न 20 हैं और पूर्णांक इसका 20 रहेगा। इसी प्रकार भाषा 1 में जैसे आप हिंदी के साथ अंग्रेजी 40 नंबर का और 40 प्रश्न, पहले भी 40 नंबर और 40 प्रश्न थे। और उसके बाद फिर भाषा 2 में जैसे जो उर्दू रखा है, उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू के साथ फिर अंग्रेजी, उसमें भी 40-40 करके रहेगा। फिर भाषा 2 में क्षेत्रीय जनजातीय या भाषा, जैसे जनजातीय क्षेत्र यानी क्षेत्रीय भाषा में पहले क्या होता था कि 20 प्रश्न रहते थे और पूर्णांक 20, अब उसे 40 कर दिया गया है और पूर्णांक भी 40, यानी इसे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर गणित के लिए पहले 60 थे, अब 50 कर दिया गया है। फिर पर्यावरण अध्ययन के लिए पहले 60 था, इसमें 50 कर दिया। इसमें 10-10 करके घटाया गया और उसके फिर क्षेत्रीय भाषा में 20 बढ़ाया गया। इस प्रकार कुल 200 मिनट का और 200 प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्न और 200 पूर्णांक। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं चौथा नंबर में नियम 7 अंगा, निम्नवत संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है। वर्तमान प्रावधान, प्रतिस्थापित प्रावधान। इसमें भी सीडीपी 25 नंबर, फिर पूर्णांक 25। उसके बाद सामान्य शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी 50, जो सभी के लिए अनिवार्य है, और उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू के साथ अंग्रेजी 50, ये भी सभी के लिए है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए हाँ, ये है 6 to 8 के लिए। इसमें देख सकते हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं यानी विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए गणित में 70 नंबर, विज्ञान में 80, भौतिकी में 40, रसायन शास्त्र में 40, वनस्पति 40, विज्ञान 40, कोई भी 2 विषय। अगर आप गणित रख रहे हैं तो गणित के अलावा फिर 2 विषय होना चाहिए, जैसे भौतिकी या रसायन शास्त्र। ये कुल मिला के आपको पूर्णांक रहेगा 150 और समय भी रहेगा 150 मिनट। उसके बाद फिर उसे संशोधित करके अब गणित में 50 कर दिया गया है। इस प्रकार विज्ञान में 100, जैसे भौतिकी में 50 और रसायन शास्त्र में 50, कोई भी आप 2 विषय रख सकते हैं। इसमें भी फिर कुल पूर्णांक 150 का। फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए इतिहास में 50, भूगोल में 50, राजनीति शास्त्र में 50, अर्थशास्त्र में 50, समाजशास्त्र में 50, यानी इनमें से कोई 3 विषय आप रख सकते हैं 50-50-50 करके। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन भाषा शिक्षक के लिए अंग्रेजी में 75, उसके साथ आप अगर हिंदी रखें तो हिंदी में भी 75 लाना अनिवार्य है। कुल मिला के आपको 150 पूर्णांक रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उन अभ्यर्थी के लिए जो हिंदी प्रतिष्ठा विषय है, जिसका हिंदी प्रतिष्ठा विषय में रखे हुए हैं, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी 75 अनिवार्य कर दिया गया। अगर हिंदी में आप 75 नंबर का प्रश्न बना रहे हैं, 75 प्रश्नों का उत्तर हल कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में भी उसे 75 ही रहेगा। इस प्रकार कुल 250 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा, जो कि
हो सकता है 3 घंटे इसमें समय दिया जाएगा। विज्ञान विषय एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे, जिसमें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। नियम 7 एवं क को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। नियम 7 एवं क और अंग में भाषा 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 660 दिनांक 24/12/2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। इसका अभी किसी प्रकार से तय नहीं किया गया है कि किस आधार पर किया जाएगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय अनुजाति जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि क्षेत्रीय भाषा होना अनिवार्य है और उसमें आपको एग्जाम लिखना अनिवार्य माना गया। अनुमान्य क्षेत्र जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थी से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद नियम 6 में कंडिका ग 3 निम्नवत जोड़ा जाता है। नियम 6 के कंडिका ग 1 और 2 में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा, इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अगर आप झारखंड से मैट्रिक और इंटर किए हैं तभी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, अन्यथा आपको परीक्षा देने में वंचित कर दिया जाएगा। तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य माना गया है। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। उसके बाद नियम 7 यानी ठ में निम्नांकित प्रावधान है। परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1 एवं अनुसूचित 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अंक की छूट देय होगा, परंतु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति में 5% से अधिक नहीं होगी। अर्थात उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 35 एवं 55% होगा। नियम 7 ठ को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप सामान्य कोट जाति के हैं यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो प्रत्येक खंड में आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा। आपके लिए प्राप्तांक 40 रहेगा, यानी 40% आपको लाना अनिवार्य माना गया है, जो कि कुल प्राप्तांक अगर देखा जाए तो आपको 60% लाना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में 40 और कुल प्राप्तांक में 60%। अनुसूचित जाति के लिए 30% और फिर कुल प्राप्तांक 50%। अनुसूचित जनजाति यानी ST SC 30 और फिर कुल प्राप्तांक 50%। आदिम जनजाति के लिए 30 फिर कुल प्राप्तांक उसके लिए भी 50%। इसी तरह पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 के लिए भी 35% रखा गया प्रत्येक विषय में और फिर सभी विषय को मिला के 55%। इसी तरह पिछड़ा वर्ग 2 यानी BC 2 के लिए भी सेम रखा गया है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS उसके लिए भी सेम और दिव्यांग के लिए 30 और फिर उसमें 50, यानी ST SC और दिव्यांग के लिए
सेम, और फिर पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, और इसके लिए फिर सेम रखा गया है, लेकिन सामान्य जाति के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, जो कि 40% उसे लाना अनिवार्य माना गया है, और कुल प्राप्तांक 60%। फिर आगे देखते हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के बदले आजीवन रहेगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र जो होता था, जिसकी वैलिडिटी मात्र 7 साल के लिए होती थी, लेकिन अब इसे आजीवन कर दिया गया है। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 16 के प्रमाण पत्र पर भी लागू होगा। अगर 2013 या 16 में कोई पास आउट हो चुके हैं तो उस पर भी ये लागू कर दिया गया है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद विषय पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम इस हद तक निरसित माने जाएंगे, परंतु इस निरसन के होते हुए भी उल्लेखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी। झारखंड राज्यपाल के आदेश से राजेश कुमार शर्मा, सरकार के सचिव। तो ये थे झारखंड के नियमावली, जो कि जेटेट में आयोजन इस वर्ष होने वाली है, उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपके काम के लायक हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।